हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसका टॉपिक है द स्मार्टेस्ट वे टू डील विद टॉक्सिक पीपल। ओके, तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उनसे अगर आप लोगों में से किसी को हेल्प मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हैंडल विद लव, शो देम एक्स्ट्रा लव। इट मीन्स कि जैसे किसी ग्रुप में हो और उसमें कुछ लोग हैं जो आपके साथ में जेलसी फील करते हैं, कुछ लोग हैं आपसे इनसिक्योर हैं किसी अदर रीज़न से, या कोई और रीज़न हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो टॉक्सिक भी है, जो ये चाहता है कि आप उस ग्रुप के हिस्सा ना रहें, या उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं आप उन सभी लोगों के साथ टच में ना रहें। तो उस इंसान के साथ में आपको बिहेव करना है जैसे, अगर वो इंसान आपके बारे में बोल रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा है, मैंने उसको ऐसा देखा था, तो वो इस तरह से कर रहा था। फॉर एग्जांपल, कोई ग्रुप है, ग्रुप में सभी खड़े हैं और वहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो वहाँ पे आपके बारे में वो बोल रहा है कि मैंने देखा था, हाँ वहाँ पे ना उसने ना ऐसा ऐसा किया था, जो मैंने देखा था जो सही नहीं था। तो उसको आपको टैकल नहीं करना, वहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, तो एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वाया वाया करके आपको पता चल रहा है उस ग्रुप के पर्सन से, मेंबर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर उनसे आपको पता चल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, उसको बोलना ठीक है, वो उसकी अपनी मेंटालिटी, उसने जैसा बोला सही बोला होगा अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत पोलाइटली उसको डिनाई करना है, ठीक है। वहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, वहाँ पे डिनाई करना है। एंड दूसरी बात है, अगर जो पर्सन टॉक्सिसिटी का रिश्ता रख रहा है आपके साथ में, वो अगर डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बस बोलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो सही ही कह रहे होगे। इससे क्या होगा, वो इंसान आपके साथ इनसिक्योर फील नहीं करेगा, वो आगे की चाल नहीं चल पाएगा, उसको लगेगा कि आप उसके अंडर ही हो, तो वो आगे की और कोई प्लानिंग नहीं करेगा आपके लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि जिस ग्रुप में आपकी मेंबरशिप है, जैसे किसी ग्रुप में हो आप, और आप वो सभी के कॉमन फ्रेंड, आपके भी कॉमन फ्रेंड है, उस इंसान के भी कॉमन फ्रेंड है जिसके साथ आपका टॉक्सिक रिश्ता है, ठीक है। तो वो इंसान आपके बारे में कुछ जाके बोले, उससे पहले आप उस प्रॉब्लम के बारे में उन लोगों से डिस्कस करो, सजेशन मांगो। इससे क्या होगा, वो आपके वो उनको पहले से पता होगा कि आपको ये प्रॉब्लम पहले से पता है और आप इस चीज़ से फेस कर रहे हो, तो वो आपको एडवाइस जब देंगे ना, तो वो आपके साथ इंगेज हो जाएंगे। और फिर वो जो टॉक्सिक पर्सन है, जो आपको चाहता ही नहीं है देखना वहाँ पे, वो इंसान अगर जाके बोलता है ना कि नहीं, पर्सन ने ऐसा कहा है आपके बारे में, ऐसा कहा, तो जिसने आपको एडवाइस करी है ना, वो इंसान उसकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी बात को पहले ही एडवाइस कर चुका है, तुम्हें पहले ही सजेशन दिया है, एडवाइस दे चुका है, तो वो तुम्हारे साथ इंगेज हो चुका है। तो ये बहुत स्मार्ट वे होता है अपने आप को सिक्योर करने का किसी ग्रुप में। तीसरा पॉइंट है कि वहाँ पे अगर आप अवेलेबल हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली, बट स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग मीनिंग के वर्ड आप बोलो कॉन्फिडेंट के साथ में, और फिर वहाँ से तुरंत निकल लो जितनी जल्दी पॉसिबल हो। अपनी बात को बोल के रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता है। अपनी बात को बोलो, थोड़ा सा पॉज लो और फिर वहाँ से तुरंत रन करो। जिसको समझना है ना वो समझ लेगा। अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो कर दो कि हमारे पास तुम्हारी फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लोग बातें करते, बातें समझते, सब कुछ ठीक है, बट वो तुम्हारे एक्शन देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। लोग इस लेवल पे जाके जज करते हैं, तुम बातें क्या कर रहे हो उनको कोई मतलब नहीं है। आप किस तरह से पानी पीते हो, आप किस तरह से खाना खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उन चीज़ों से आपका स्टैंडर्ड वो गिन लेते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा फील ही नहीं कराना, बस जाओ वहाँ पे, जो आपकी अपनी बात है, लेस वर्ड्स में मोर इन्फॉर्मेशन उनको दो, और विद कॉन्फिडेंस। डर के नहीं बोलना है ऐसे कपकपाती आवाज़ में, उनको लगना चाहिए कि हाँ आप बोल रहे हो, स्ट्रांगली बोल रहे हो, बोल के और फिर वहाँ से निकलो कि मेरा ये ओपिनियन है। आपके साइड से जो मैसेज आएगा कि मेरा ये ओपिनियन है, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, मान रही हूँ, या आपकी बात को नहीं मान रहा हूँ, नहीं मान रही हूँ, दैट्स इट, और वहाँ से निकल जाओ। इससे क्या होगा, आप जो मैसेज उनको डिलीवर करोगे ना, वो मैसेज ये होगा कि हमें आपकी फालतू की नॉनसेंस सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ थॉट्स हैं, अच्छा माइंड है, हम आगे अपना काम कर लेंगे। चौथा पॉइंट है कि उन लोगों को कभी भी अपने आप को फ्री मत दिखाओ।
और ये सिर्फ दिखाना नहीं, आप एक्चुअल में काम करो अपने आप पे, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आप जितना मर्जी सीख लो कि हाँ कैसे बात करनी है, कैसे किसको क्या शो करना है, कुछ भी करो, जब तक आप किसी काम में एंगेज नहीं होते, जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। तो झूठा नहीं, इसको सच मान के चलो, सच उसको पकड़ के चलो, वही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएगा। लोग आते जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको अपने साथ जीना पड़ेगा, आपको अपने काम के साथ जीना पड़ेगा। अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू करो, अपने आप को वीआईपी बनाना शुरू करो। कोई जन्मजात वीआईपी नहीं होता है, सभी को ऐसे होता है। आगे आके अगर आप बन पा रहे हो तो ठीक है, नहीं बन पा रहे हो, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, जीते रहो ऐसे नॉर्मल लाइफ, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको अपने आप को स्ट्रांगली दिखाना है लोगों के सामने, तो फिर आपको अपने आप को सबसे पहले आप खुद वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, तब लोग देना शुरू करेंगे आपको वीआईपी ट्रीटमेंट। पहले आप जो लोगों से चाहते हो वो चीज़ आप अपने साथ आपको करना पड़ेगा। 5th पॉइंट इज़ कि सेम ग्रुप में हो, उसी में एक पर्सन कोई ऐसा है जो आपको बिल्कुल वहाँ पे पसंद नहीं कर रहा है, एक कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है कि आपकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस भी हो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप बिल्कुल हर्ट हो जाते हो कि नहीं हमारे साथ कोई मतलब वो फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं तरह तरह से। कभी वो आपको शेम फील कराएंगे, कभी गिल्ट फील कराएंगे, कभी आपके ड्रेसिंग को लेके सवाल, कभी आपको आपकी वॉइस को लेके सवाल, तरह तरह की चीज़ों को लेके सवाल करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ बुरा मान के बैठ जाना है कि हाँ भाई उसने हर्ट करा और हो गए। उसका इंटेंशन यही था आपको हर्ट करना, आपको वहाँ पे हर्ट होना भी नहीं है। बेशक से आपको बुरा भी लगा है ना, उसको शो ही नहीं करना है, यही आपकी जीत है। आपको उसको शो ही नहीं करना है कि वो उसने आपको बुरा लगाया और आपको बुरा लग गया है, नहीं। जब वो बोले आप ऐसे हो गए तो हाँ ठीक है, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं महसूस किया। ये तुम बोल रहे हो, शायद ये तुम्हारे अपने थॉट है, तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी अलग है। बहुत ही पोलाइटली वे में उसको बोलो, कोई क्या बोल रहा है वो उसके अपने थॉट्स हैं, वो तुम्हारे को लेके अपने जजमेंटल वे में बात कर रहा है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा पता है, तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम्हारा गोल को लेके तुम्हारे एक्शन कैसे हैं, तुम कितना डेडिकेटेड हो। आपको क्या लग रहा है कि लाइफ में आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो आपसे बहुत ही रॉ वे में बात करेगा? आपको लग रहा है हर कोई आपसे पोलाइटली बात करेगा, हर कोई आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, प्रिंस ट्रीटमेंट देगा, सॉफ्टली बिहेव करेगा? नहीं, बहुत ही रॉ से रॉ बिहेव करने वाले लोग पड़े, इतना बदतमीजी से लोग पेश आते हैं कई बार, और ज़्यादातर लोग बदतमीजी से पेश आते हैं। लोग बदतमीजी से आपके साथ पेश आएंगे, उनके साथ आपको डील करने आना चाहिए। आप ये मत सोच के बैठो कि आपके साथ कोई बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करेगा, आपके साथ में कोई बहुत अच्छे से पेश आएगा, नाइसली बिहेव करेगा, नहीं। ये मान के चलो, ये लिख के ले लो, हमेशा जब भी घर से बाहर निकलो ना, इस बात के लिए तैयार रहो कि जो सामने मिलेगा वो बदतमीज़ ही मिलेगा और तुम्हें उसके साथ डील करना है। जब इस माइंडसेट के साथ आप बाहर निकलते हो, तो आप अगर आपके साथ कोई नाइस बिहेव भी करता है ना, तो आप खुश होके आते हो, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है। और अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी से बिहेव करा तो आप उसके लिए पहले से रेडी थे, उसके लिए आपके लिए कोई नई बात नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसा इतनी जल्दी किसी को हक मत दे दिया करो कि आपको कोई वो हर्ट करके आप अपने शब्दों से आपको बुरा लगा के चला जाता है। आप इतना जल्दी बुरा मान कैसे लेते हो? किसी दूसरे को ये हक नहीं है कि वो हमें बुरा महसूस कराएगा। हमें खुश रहना है तो हम खुश रहेंगे, हमें दुख है तो हम रोएंगे। हमें अगला कोई नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने आके बोल दिया कि हाँ तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तो हमने मान लिया उसके। भाई उसके अपने शब्द हैं, क्या पता वो आज तुम्हें अच्छा बोल रहा है, कल को वही इंसान तुम्हें बुरा बोलेगा। जितने लोग तुम्हें अच्छा बोल रहे हैं उनका एक बार काम बना करके देख लो, देखो वही लोग तुम्हें कितना बुरा बना के छोड़ेंगे। अगर लड़की हो तो कैरेक्टरलेस बना देंगे, अगर लड़के हो तो इररिस्पॉन्सिबल बना देंगे आपको, ठीक है। तो दूसरे की बातों को बुरा मानने का कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारे अपने पे खुद का तुम्हारा हक होना चाहिए, ना कि उन लोगों का जो आपको बुरा लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आप अपने माइंड में एकदम क्लियर होते हो। तब जब तक आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो, आप अपने काम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपने गोल को लेके डेडिकेटेड नहीं हो, अपने काम को लेके आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं हो सकते हो, ना ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। कॉन्फिडेंस एवरीडे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिलना शुरू होती है माइंड में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जिस ग्रुप में हो आप या कहीं और भी हो, जैसे वो कोई एक कॉमन मेंबर है जो आपको भी जान रहा है, उस पर्सन को भी जान रहा है, तो उस इंसान ने आपके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा ये नहीं बोलना है। उस इंसान की हमेशा तारीफ़ ही करनी है। उस पर्सन की आप जब तारीफ़ करते हैं ना, तो वो इंसान सोचता है कि अरे वो तो इसके बारे में ऐसा इतना गलत बोलता है और ये तो उसकी तारीफ़ करता है।
जो बीच वाला इंसान होता है ना, उसको दोनों की मेंटालिटी का पता होता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हमें किधर जाना है। अगर उसको मज़े लेना है तो वो उसके साइड जाएगा जिसने नेगेटिव बोला होगा आपके बारे में, और समझदारी का रिश्ता अगर रखना है तो वो आपके साथ रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने बड़ी समझदारी से स्टेप लिया है। ठीक है, तो कभी भी आपका अगर कोई दुश्मन भी है ना, तो उसकी हमेशा तारीफ़ ही करो। अगर आप उलझोगे तो जो दुश्मन होता है वो ख़ास तौर से उसमें वो भेड़ चाल वाला ज़्यादातर होता है। सबसे पहले आपकी इमेज पे प्रहार करेगा, आपके फाइनेंस पे करेगा, वो जितना जहाँ पे कैपेबल है। लोग ज़्यादातर आज के टाइम पे इमेज को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और इमेज पे ज़्यादा प्रहार करते हैं, तो वो आपकी इमेज ही ख़राब करेगा। ये कोई जेंडर बेस नहीं है कि लड़का है तो लड़की के अगेंस्ट जाएगा तो वो कैरेक्टरलेस बोलेगा। लड़कियाँ बहुत आगे निकल चुकी हैं इस मामले में, लड़कियाँ लड़कियों के खिलाफ रहती हैं। लड़कों की बात छोड़ दो, लड़के अगर कुछ एक सेक्शन छोड़ दो रिलेशनशिप वगैरह, तो बाकी के लड़के ना आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, दोस्ती वगैरह लड़के बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन लड़कियों की जहाँ पे बात आए, लड़कियाँ ऐसा करके जाएंगी ना कि आप दूसरी लड़की पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक लड़की के साथ ऐसा इतना गंदा बर्ताव कर सकती है। तो ये तो खैर चलो हमारे अपने एक्सपीरियंस हैं, आप लोगों में से किसी के साथ अगर है तो आप बताइएगा। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।